तो आप सब जैसा कि जानते हैं कि एल.आर. बाली जो बहुजन समाज के लिए बाबा साहेब के साथ रहकर लड़ाई लड़ रहे थे, बाबा साहेब के बाद जाने के बाद भी वो उस मूवमेंट को लगातार चला रहे थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि उनकी जो उम्र थी वो उम्र दराज थे, उनकी उम्र 94 साल हो चुकी थी। पिछले दिनों उन समाज को, इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं, जिनको यहाँ पर अशोका बुद्ध विहार रमेश नगर डिग्याना में श्रद्धांजलि दी गई है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनसे बात कर लेते हैं कि एल.आर. बाली साहब के जो समाज के प्रति जो उन्होंने काम किए हैं, जो समाज के प्रति जो जंग लड़ी है, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ी रोशनी डालते हैं उनके जीवन पर कि एल.आर. बाली के जाने का, ऐसे शख्स के जाने का समाज को कितना नुकसान होता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तरसेम मूल निवासी जी। उनसे जान लेते हैं कि सर मुझे बताएं कि एल.आर. बाली जो थे उनकी समाज के प्रति जो निष्ठावान तरीके से उन्होंने काम किया, 94 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ है, तो समाज को कितना बड़ा नुकसान हुआ। शुक्रिया संसार जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे मुद्दों के ऊपर बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनके ऊपर चर्चा करते हो, और भी जो हमारे समाज के खिलाफ जो एट्रोसिटी हो रही हैं आप उनके ऊपर चर्चा करते हो। हम आपके बहुत ही धन्यवादी हैं। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का तल्लक है, एल.आर. बाली जो हैं वो एक बहुत ही बड़े जो हैं बाबा साहब के फॉलोअर थे, और बाबा साहब को जब वो मिले तो वो खुद उनकी अपनी बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि बाबा साहब ने जब ये शंका जाहिर की कि हमारे समाज को कौन लीड करेगा, कौन करवानी देगा, तो एल.आर. बाली ने अपने आप को आगे किया और वॉलंटरी कहा कि बाबा साहब आपका मिशन जो है वो मैं चलाऊँगा। और जो छोटी मोटी वो नौकरी तब करते थे उन्होंने नौकरी से रिज़ाइन भी दिया, और उसके बाद जलंधर में उन्होंने जो अपनी प्रेस लगाई और उसके ऊपर बाबा साहब का जो लिटरेचर पूरी दुनिया में और हमारे घर घर पहुंचा। अगर एल.आर. बाली साहब हिंदी में बाबा साहब की इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो जैसे थॉट्स ऑन पाकिस्तान है, उनके वॉल्यूम हैं 17-18, और भी इशू पर अगर वो हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करते तो शायद कॉमन आदमी जो है वो बाबा साहब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेता। तो ये सारा श्रेय जो है मैं समझता हूँ एल.आर. बाली साहब की ये कंट्रीब्यूशन है, उनकी ये डेडिकेशन है, और उसी की वजह से आज हम जो हैं वो बाबा साहब के बारे में ज़्यादा जान पाए और उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ये जो एल.आर. बाली थे, इनका बड़ा लंबा एक संघर्ष उन्होंने लड़ा है। उसके बाद उनकी एक भीम पत्रिका अखबार आया करती थी जिसमें समय समय पर समाज की बात की जाती थी। ऐसे अखबार और ऐसे निडर पत्रकार और संपादक जैसे आर.एल. बाली थे समाज के पास बड़े कम हैं। अगर वहाँ से देखें तो वो भी एक बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकार तो हमारे जो बहुत हैं, कोई प्रो गवर्नमेंट हो जाता है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, लेकिन एल.आर. बाली में आपको किस्सा सुनाता हूँ। जम्मू में 1966 में कहीं वो कृष्णानगर रविदास महाराज का गुरुद्वारा है, वहाँ पर वो आए तो उन्होंने बात करते करते रामायण के ऊपर कोई टिप्पणी की। और रामायण में जो है जो हमारे कुछ जैसे राम हैं या दूसरे जो वहाँ पे हाइपोथेटिकल जितने भी हमारे वहाँ लोग हैं उनके करैक्टर के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की। अब वो टिप्पणी क्या उसको नहीं हम छेड़ते, तो उन्होंने रामायण में कहा कि ये जो राम है ये कहीं ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ है, ये फलानी रामायण सच्ची रामायण में लिखा हुआ। तो उसके खिलाफ जम्मू में हाई कोर्ट में केस कर दिया लोगों ने, और वो 1 साल 1.5 साल जो है जम्मू में तरीके भुगतने आते रहे। तो जब उन्होंने जज के सामने किताब रखी कि जनाब जो मैंने बोला है रामायण के बारे में ये इस बुक में लिखा हुआ है, ये विद प्रूफ लिखा हुआ है, तो सुना है मैंने पढ़ा नहीं। जज साहब ने जिन लोगों ने केस किया था उन्होंने बोला कि एल.आर. बाली ने तो सारा रिकॉर्ड दे दिया है, उस रिकॉर्ड में साबित हो जाता है कि राम के ऊपर जो भी उन्होंने बोला है वो तो प्रूफ है। तो उन्होंने जहाँ जिन लोगों ने केस किया था उनको भाई आपके पास कोई प्रूफ है जो उसको आप नेगेटिव करते हो या उसको आप डिनाई करते हो? तो वो कह रहे हमारे पास नहीं है। फिर जज साहब ने कहा अपना केस विड्रॉ कर लो। तो अगर मुझे फैसला देना पड़ा कि जो एल.आर. बाली ने कहा है वो सच है तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो इतने निडर, जैसे आप कह रहे थे, इतना निडर व्यक्तित्व और इतना अच्छा राइटर जो है वो इस ज़माने में मिलना बड़ा मुश्किल। आपकी कितनी मरतबा आर.एल. बाली साहब से मुलाकात हुई और किन विषयों पर चर्चा होती रही? संसार जी वो जम्मू में आए, हमने जम्मू में एक सेमिनार रखा था 2006-07 की बात है, तब उनसे हमारी गहरी चर्चा हुई। अदरवाइज मैंने टेलीफोन पर उनके ऊपर 1-2 क्लैरिफिकेशन लेनी थी, वो मैंने उनसे बात की। बाकी ज़्यादा पत्र, उनकी बुक्स, उनके माध्यम से हम उनको ज़्यादा जानते हैं। बंसी बोध हमारे साथ है। मैं आपसे जान लेता हूँ कि आपके नाम के आगे बोध
और बुद्ध को लेकर के बड़े चिंतक थे आर.एल. बाली। मैं उनके घर गया हूँ उनकी देहांत से पहले, तो मैंने देखा है कि वो बुद्धिस्ट थे। और आप क्या समझते हैं कि आर.एल. बाली जो थे, ऐसी शख्सियतें समाज को मिलना कितना मुश्किल है और ऐसे लोग कितना मुश्किल से मिलते हैं? थैंक यू संसार जी, मैं आपका इस चैनल का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो हमारे करंट इश्यूज़ हैं, जो भी हमारे समाज में होती हैं, दुर्घटनाएं हैं, उसके साथ हमारे साथ आप पूरा शाना बशाना खड़े होते हैं। एल.आर. बाली साहब जो हैं सर, वो सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं थे, वो अम्बेडकराइट भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक लेखक भी थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। वो मैं कह सकता हूँ कि एल.आर. बाली जी जो हैं, वो उनके जैसा शख्स जो है मिलना बहुत मुश्किल है। और हमारे समाज को, जो हम कहूँगा बहुजन समाज को, हमने एक ऐसे राइटर, एक पत्रकार, एक बुद्धिस्ट, एक अम्बेडकराइट, एक ऐसे सेनापति, समता सैनिक दल और बहुत सी संस्थाओं में उन्होंने जो काम किया है बाबा साहब की प्रेरणा से, तो हमें समाज को बहुत नुकसान हुआ है। और हमारा जो काम है वो हमें, जैसे उन्होंने बाबा साहब के देहांत पर, जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, उसी दिन एल.आर. बाली साहब ने अपने याद थी उससे रिज़ाइन किया था। और उनसे पूछा गया कि क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि जो बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जाने के बाद मैं इस जो मेरा मिशन है, जो इस तंबू का मैं अकेला बम्बू हूँ। तो बाबा साहब लास्ट टाइम में बहुत चिंतित थे, तो उन्होंने अपने जब ये आगरा में जब जो ये बात व्यक्त की कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो बाली साहब वो बाबा साहब की बात को मानते हुए उस पर खरे उतरे और उन्होंने बाबा साहब के मिशन को चलाने का जो बीड़ा जॉब से रिजाइन करके वो उन्होंने उसको आगे चलाने का। जी 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 जी। तो ऐसे हैं आर.एल. बाली साहब जिन्होंने मेहनत की है बहुजन समाज के लिए। नए लोग क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं बहुजन समाज में काम करने के लिए, मिशन का काम करने के लिए, जहाँ बाबा साहेब की विचारधारा को समझ कर चलने के लिए? नए लोग भी उनकी जो प्रतिभा है उसके प्रति वो आकर्षक हो रहे हैं और आस्ता आस्ता ये भी बहुत बड़ी शख्सियत बन जाएंगे। तो सभी लोगों को उनसे ये सब सीखना चाहिए और आगे आना चाहिए अपने समाज के लिए। बहुजन समाज को डर क्यों लगता है बाबा साहब के नाम से, जबकि संविधान की बदौलत आज खाना खा रहे हैं? संसार जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस दिन यहाँ हमारे डगियाना दशमेश नगर जी पहुँचे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि डरता तो है हमारा समाज। प्रॉब्लम यह है कि बाबा साहब का खाता सब कुछ है, लेकिन उसका नाम नहीं लेता है। ये पता नहीं क्यों लोग कि क्यों डरते हैं। लेकिन हमने कभी जब से एजुकेशन ली है या कॉलेज गए, हम कॉलेज के टाइम से ही बाबा साहब के अनुयायी हैं। और अभी तक हम बाबा साहब का, हम लोगों तक भी ये पहुँचते हैं कि जब तक बाबा साहब का बाबा साहब को अब नहीं अपनाओगे, आपका और कोई देवी देवता कुछ करने वाला नहीं है। बाबा साहब को कैसे अपनाया जा सकता है? क्या रास्ता है बाबा साहब को अपनाने का, ये ज़रा बता दें तो जो लोग देख रहे होंगे शायद उन्हें समझ आ जाए कि क्या रास्ता है वहाँ जाने का, अगर नहीं पता है। जब तक एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कि पहले लोग तो बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ते थे। जब तक बाबा साहब का लिटरेचर घर घर नहीं जाएगा, जब तक बाबा साहब का लिटरेचर नहीं लोग पढ़ेंगे, तब तक बाबा साहब के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा। हालांकि पढ़ते हैं, लेकिन पहले वाली जनरेशन है वो तो पढ़ती थी, लेकिन आने वाली जनरेशन है ये बाबा साहब के बारे में बिल्कुल बहुत ही कम जानते हैं। क्योंकि वो कम जानने का मतलब यही है कि वो इतिहास नहीं पढ़ते, बाबा साहब का लिटरेचर नहीं पढ़ते। जब तक बाबा साहब का लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब तो बाबा साहब पे कई सारे धारावाहिक बन गए हैं, कई मूवीज़ बन गई हैं, इंटरनेट आपके हाथ में है, 1 मिनट में निकालिए और सब सामने आ जाएगा। फिर अज्ञानता क्यों? उसमें एक्चुअली बाबा साहब का लिटरेचर वो नहीं पढ़ते हैं। वो खाली जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं, जो अपने मतलब की चीज़ें हैं, वो ही पढ़ते हैं। जो सही में आने ज़िंदगी में अपने काम आने वाली चीज़ें हैं, जो बाबा साहब ने हमको सिखलाया है, वो नहीं पढ़ते हैं। आपको लगता है कि बाबा साहब से बहुजन समाज आज भी धोखा कर रहा है? बढ़िए, आज भी बहुजन समाज बाबा साहब के प्रति ईमानदार नहीं है, धोखा कर रहा है? हाँ, बिल्कुल धोखा कर रहा है। पहले भी करता आ रहा है और आज तक भी धोखा कर रहा है। धोखे करने की वजह से ही जो आज हमारी रिजर्वेशन जा रही है, क्यों जा रही है? इसी करके बाबा साहब को नहीं जानते हैं। अगर बाबा साहब को लोग जानते हो, बाबा साहब को पढ़े हैं, तो बाबा साहब के
पदचिन्हों पर लोग चले तो ये हमको नुकसान नहीं कभी नहीं होता। बाबा साहब को समझना जरूरी है। आप अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम अशोक कुमार भगत है। आपको क्या लगता है कि एल.आर. बाली जैसे लोग जो समाज के लिए ताउम्र लड़ते रहे, 64 साल अखबार निकाली, लोगों के मुद्दे उठाए और 94 वर्ष की आयु में अब उनका निधन हुआ है, इतनी लंबी संघर्ष लड़ने के बाद भी और बाबा साहब का इतना ज़्यादा लिटरेचर देने के बाद अब भी बहुजन समाज बाबा साहब का नाम लेने से या संविधान का नाम लेने से डरता क्यों? देखो ये सबसे जो प्रॉब्लम है हमारे पढ़े लिखे समाज की प्रॉब्लम है कि जो समाज पढ़ लिख गया है उसने उसका फ़ायदा ले लिया है, लेकिन जो पीछे समाज रह गया उसको उन्होंने गाइड नहीं किया, ना एजुकेट किया है, जिसकी वजह से समाज काफ़ी बैक पे चले गया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पढ़े लिखे समाज की थी कि उनको गाइड करना। बाबा साहब ने तो इनको रिजर्वेशन दी थी कि आप पढ़ लिख के नौकरी करके अपने समाज को पे बैक टू सोसाइटी करिए, लेकिन हमारे समाज ने पे बैक टू सोसाइटी ना करके एक अंधश्रद्धा की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। तो जब हमारा एक पढ़े लिखा समाज एक बड़े बड़े मंदिरों में मट्टों में जाएगा, वहाँ पे मांगने जाएगा, तो हमारा जो इलिटरेट समाज है वो सोचता है कि जो कुछ मिलना है इन चीज़ों से ही मिलना है हमें, तो इसलिए वो आकर्षक हो गया। हमारा जो पीछे समाज था वो सारा उधर डाइवर्ट हो गया। हम दूसरों पर रोप प्रतिरोप लगाते हैं, अंकुश लगाते हैं कि वो लोग बहुजन समाज के प्रति ठीक नहीं हैं, उनका नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज कहाँ अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है? बहुजन समाज जिम्मेवारी निभाएगा ये, क्योंकि जितनी उनके पास पावर है इस वक्त, जितनी भी एजुकेशन की पावर ले लो, जुडिशरी ले लो या दूसरे किसी महकमे में ले लो, हमारा तो बंदा ही कोई नहीं है उधर वहाँ पे। बहुजन समाज चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र में शायद इनको बढ़िया कुछ मिल जाएंगे, हक मिलेंगे, हक हकूक मिलेंगे। ऐसा हिंदू राष्ट्र मैं तो आज तक इसको कंसेप्ट नहीं समझ पाया, हिंदू राष्ट्र है क्या। ना तो हिंदू किसी शब्द किसी ग्रंथ में है, किसी किताब में है, कहीं भी हिंदू नहीं है। इन्होंने हिंदूवाद को लेके आ गए, कहाँ से लेके आए हैं? हमें एक क्लियर तो करें कि जो हिंदू हमें बनाना चाहते हैं वो खुद हिंदू हैं या कि नहीं है। बड़ी बात कही गई है। कुल मिलाकर के बात यह है कि बहुजन समाज अपने समाज के ही लोगों को साथ लेकर के नहीं चलना चाहता। अगर वो लेकर के चले, एक दूसरे की मदद करें और संविधान को बचाने के हक में खड़े हों, तो हो सकता है कि बहुजन समाज आने वाले समय में सरवाइव कर पाए। अन्यथा क्या होगा वो आप सब जानते हैं। और इन जो बुद्धिजीवी लोगों ने बातें कही हैं उन्हें सुनने के बाद आपको क्या लगा? खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि सब लोगों तक वो जानकारी पहुँचे, सब लोगों तक वो खबर पहुँच सके जो नहीं पहुँच रही। धन्यवाद।